जय माता दी। आज माता रानी का श्रृंगार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता रानी ने अपना श्रृंगार करने का अवसर दिया, बहुत ही बड़ा उपकार किया। अपने आप सामने से न्योता आया माता रानी के श्रृंगार करने का और इतना बढ़िया लगा श्रृंगार करके। उसके लिए हम सुबह जल्दी उठ के नहा धो के हम रवाना हो गए माता रानी के मंदिर के लिए। मैं और चाची जी दोनों। सबसे पहले हम हमारे यहाँ पे स्थानीय देवता है नेत दादाजी, उन्हीं के अंदर माता रानी की प्रतिमा स्थापित है और उस मंदिर में हम गए तो देखिए थोड़ा थोड़ा अभी अंधेरा है और जब हम माता रानी का पूजा श्रृंगार करके बाहर आएंगे तब देखना एकदम रोशनी रहेगी। तो जैसे ही हमने माता रानी के मंदिर में प्रवेश किया तो हमने देखा कि अभी वहाँ पे सफाई झाड़ू वगैरह नहीं हुई है। तो सेवकों ने हमें कहा कि अभी श्रृंगार नहीं कर सकते, 10-15 मिनट रुको जब तक हम सफाई कर दें। तब तक हमने सोचा कि बैठे रहने से अच्छा है पहले हम दूसरे जो हमारे वहाँ के देवी देवता हैं जिनके हम रोज हाथ जोड़ते हैं, पहले उनके जाके हाथ जोड़ के आते हैं। तो इधर हम सबसे पहले पहुँचे हमारे शिवजी बाबा के यहाँ पे। तो हमने शिवजी बाबा को स्नान कराया, थोड़े फूल और बेलपत्री वगैरह अर्पित किए। और कल ही सुना था प्रदीप जी मिश्रा से कि दुर्गाष्टमी के दिन एक बेलपत्री और 3 समी पत्र पहले अशोक सुंदरी की जगह टच कराने हैं और फिर अपनी मनोकामना कहकर बाबा के ऊपर अर्पित करने हैं। तो आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, आज दुर्गाष्टमी है, आज आप ये उपाय कर सकते हैं। 3 समी पत्र लेने हैं, एक बेलपत्री लेकर बाबा के ऊपर चढ़ा देना अपनी मनोकामना बोल के। बाबा अपनी मनोकामना है वो जरूर पूरी करेंगे, इसी उम्मीद से हमने भी बाबा को बेलपत्री और समी पत्र अर्पित किए। और इधर देखिए बाबा और मैया की कितनी सुंदर मूर्ति लगी हुई है। फिर हम पहुंचे हमारे जो स्थानीय देवता हैं नेत दादाजी। इनके होली दिवाली के तो इनके बहुत बड़ी धोख लगती है ये। वैसे भी इनके गठ जोड़ा की और सबकी जब भी कोई बालक होता है तो सबसे पहले हम हमारे ये स्थानीय देवता हैं नेत जी दादाजी, इनके धोख लगवाते हैं। तो होली दिवाली सबसे पहले, होली दिवाली के पहले दिन भी इनके धोख लगती है और इनके मीठे चावल बनते हैं या फिर मीठी खीर बन के इनके भोग लगती है। नॉर्मल दिनों में जब भी जाओ तो आप अपनी श्रद्धा से ऐसे हाथ जोड़ के आ सकते हो। हमने थोड़े फूल चढ़ाए बाबा के लिए। हम जब मंदिर जाते हैं तो रास्ते में से थोड़े फूल तोड़ के लेके जाते हैं, तो वो हम वहाँ पे बाबा को चढ़ा के आ जाते हैं। और जैसे ही हम वहाँ की पूजा करके आए तो देखिए माता रानी के मंदिर में झाड़ू पोछा, कितनी साफ सफाई, कितना बढ़िया तरीके से हो गया है। अब हम माता रानी के दरबार में आए हैं तो देखिए माता रानी वैसे तो बहुत ही सुंदर स्वरूप है। थोड़ी सी चुनरी हमें थोड़ी अजीब लगी क्योंकि दूसरी साइड लगी हुई है, हम महिलाएं थोड़ा उस साइड लगाती हैं। तो हमने सोचा कि हम आज वाली जो नई चुनरी उठाएंगे माता को वो सही करके उठाएंगे। और यहाँ पे हमने जो फूल तोड़ के लाए थे वो रख दिया। और इधर देखिए कितनी सुंदर वेदी बनी हुई है, माता के ज्वारे लगे हुए हैं, कलश स्थापित हुआ है। 9 दिन तक यहाँ पे माता रानी की बहुत ही सुंदर पूजा चलती है। नवरात्रों में माता रानी की यहाँ पे पूजा चलती है। तो हमने पहले जो माता रानी के जो वस्त्र पहले से पहने हुए थे माता रानी के, वो थोड़े से हमने अलग किए और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर माता रानी को थोड़ा नुआया, फिर उनको पोंछा थोड़ा सा शरीर पे और फिर हमने दूसरे वस्त्र पहनाए जो आज नए वस्त्र माता रानी के लिए बनवाए हुए थे। और फिर माता रानी को चुनरी उठाई। हमने कोशिश करी कि हम इस बार सही से चुनरी उठाएं और माता रानी से यही प्रार्थना करी कि हे माता रानी, ऐसा सौभाग्य हमें हर नवरात्रि में देना, हर नवरात्रि में हम आपकी इस तरीके से सेवा पूजा कर सकें, आपका श्रृंगार कर सकें, ऐसा सौभाग्य प्रदान करना माता रानी। अखंड सौभाग्य देना, घर में खुशियाँ देना, खुशहाली देना, ये सब माता रानी से हम मन ही मन में दुआ करते रहे और माता रानी का थोड़ा श्रृंगार भी किया। हमारी माता रानी बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर महागौरी हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। उनके ये थोड़ा सा श्रृंगार माता रानी की सुंदरता को और बढ़ा देता है। इतनी सुंदर लगी माता रानी कि मन में यही सोचा कि किसी की नज़र ना लग जाए। इतनी सुंदर माता रानी पूजा पाठ और ये सारा श्रृंगार करने के बाद लग रही थी। माता रानी के लिए 2 लाइन, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर मैंने माता रानी की नेल पेंट लगाई। फिर चाची जी ने भी नेल पेंट लगाई माता रानी के। माता रानी के 4 हाथ हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर उंगलियां हैं। मैंने तो यही बोला कि माता रानी देखो, मुझे श्रृंगार करना बिल्कुल भी नहीं आता है, जैसा टूटा फूटा आता है उसी को स्वीकार कर लेना। श्रृंगार के मामले में थोड़ी कच्ची हूँ, मुझे नेल पेंट वगैरह लगाना अच्छे से नहीं आता। फिर भी माता रानी ने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया। माता रानी ने बहुत बड़ा उपकार किया। फिर हमने माता रानी को काजल लगाया, बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई। ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा हमने माता रानी को जैसा हमसे हुआ हमने किया, और बहुत ही अच्छा आनंद लग रहा था। इतना आनंद प्राप्त हो रहा था ये सब काम करके। माता रानी की सेवा करने से इतना ज़्यादा आनंद प्राप्त हुआ है, पहली बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता रानी की मूर्ति को बहुत बार देखा है, दूर से ही देखा है, लेकिन श्रृंगार का ये सौभाग्य हमें पहली बार प्राप्त हुआ है। माता रानी हर नवरात्रि में मुझे ये सौभाग्य देना कि मैं आपका इस तरीके से श्रृंगार कर सकूं। यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है क्योंकि हमें माता रानी का श्रृंगार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो इस तरीके से वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। ये देखिए, बीच बीच में पंडित जी भी कुछ कुछ करने आ रहे हैं। माता रानी का श्रृंगार होने के बाद थोड़ा बहुत वहाँ सफाई करी। थोड़े से हमने वहाँ पे फूल, ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े से फूल थे तो वो हमने लगाए। फिर मैंने दीपक प्रज्वलित किया और फिर माता रानी से इस तरीके से देखिए आप माता रानी का फाइनल लुक, कितनी सुंदर और कितनी प्यारी माता रानी लग रही है। अब आप लोग देखकर बताइए कि माता रानी का ये श्रृंगार कैसा लग रहा है। हमने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत ठीक किया है, माता रानी को पसंद आए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और अगर ये आपको थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल भक्ति पथ को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे माता रानी के 9 दिन की कथा सुनाई है। हर रोज़ मैंने माता रानी के हर नवरात्रि की कथा सुनाई है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमने माता रानी का श्रृंगार है वो पूरा कर लिया है। अब माता रानी के साथ छोटी सी सेल्फी, और अब चाची जी दीवा प्रज्वलित कर रहे हैं और चाची जी भी अब आरती करेंगे। ये मैंने पूजा पाठ का छोटा सा ब्लॉग तो बनाया है, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता। मैंने पहली बार ही बनाया है, आज पहला ब्लॉग है मेरा ये। पसंद आएगा आप लोगों को तो हर बार बनाने की कोशिश करूँगी। माता रानी के मंदिर तो हम जाते ही हैं, जब भी माता रानी बुलाती हैं तो हम इस तरीके से मैं और भी ब्लॉग लेकर आऊँगी। हम पहाड़ी माता के भी गए थे। अगर पहाड़ी माता का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पहाड़ी माता का भी ब्लॉग आप सबके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये वाला आप लोगों को कैसा लग रहा है? मैंने ये माता रानी की सेवा पूजा का छोटा सा ब्लॉग बनाए हैं। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आगे से आगे शेयर करते रहिए। माता रानी का इस तरीके से श्रृंगार बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे तो माता रानी से नज़र ही नहीं हट रही, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं माता रानी, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और अंत में माता रानी से एक क्षमा याचना करती हूँ। हे माता रानी, हे जगत जननी, हे दयालु, हे कृपालु, ना मुझे श्रृंगार करना आता है आपका और ना ही सेवा पूजा करनी आती है। हे माँ, मुझे तो पूजा की विधि भी नहीं आती। मुझे ना मंत्र आते हैं, ना मंत्रों का उच्चारण आता है। हे माता, मुझ पर दया करें, करुणा करें, कृपा करें। हे माता रानी, मुझे कुछ भी नहीं आता, जैसा छोटा मोटा आता है मैंने आपके करने की कोशिश करी है। बस मुझे आप क्षमा कर देना अगर कोई भूल चूक हो गई हो। अपना बच्चा समझकर, अपनी बच्ची समझकर मुझे क्षमा कर देना माता रानी, और अपने दरबार में इसी तरीके से बुलाती रहना, दया करती रहना, कृपा करती रहना। आज की ये सेवा पूजा का छोटा सा वीडियो आप सबके साथ शेयर किया है। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, आगे से आगे शेयर करती रहिए। छोटा सा कमेंट करके मुझे बताइए कि माता रानी का आज का श्रृंगार है वो कैसा हुआ है। माता रानी आप सबको कैसी लग रही हैं? बढ़िया लग रही हैं तो माता रानी के लिए लाइक ज़रूर करें।